हेलो फ्रेंड्स, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शायना गोयल पर। सो फ्रेंड्स, आई होप आप सभी फिट एंड फाइन होंगे, हेल्दी होंगे। सो आज के इस वीडियो में हम इंग्लिश ग्रामर को स्टार्ट करने वाले हैं और सबसे पहला टॉपिक हमारा है आर्टिकल्स, यूज़ ऑफ आर्टिकल्स। तो देखिए, चाहे आप बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम के लिए ये प्रिपेयर कर रहे हैं या फिर इंग्लिश ग्रामर की आपको जहाँ पे भी ज़रूरत पड़ती है, चाहे वो आपका स्कूल लेवल है, ग्रेजुएशन लेवल है या फिर एनी वेयर यू वॉन्ट टू लर्न ग्रामर, ठीक है, तो ये वीडियो आपके लिए है। ये मत समझना कि सिर्फ बीएड एंट्रेंस एग्जाम के लिए है। ग्रामर कहीं नहीं चेंज होगी, ठीक है। यूज़ ऑफ आर्टिकल्स वही रहेगा, चाहे आप किसी एंट्रेंस टेस्ट के लिए प्रिपेयर कर लो या फिर अपने स्कूल के लिए क्लास 6 ऑनवर्ड्स, ठीक है। 6 में बच्चे आर्टिकल्स पढ़ लेते हैं अच्छे से, तो उसके बाद के लिए ये आर्टिकल्स का चैप्टर आप सभी के लिए, इनफैक्ट जो पूरी ग्रामर मैं करवाने वाली हूँ, तो ये आपको अगर एक बार समझ में आ गई ना, तो इसके बाद समझ लीजिए जहाँ पे भी ग्रामर से आपका पाला पड़ेगा तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है जी। सो स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर 1, दैट इज़ यूज़ ऑफ आर्टिकल से। और इसका पहले मैं आपको समझाऊंगी एमसीक्यू स्टार्ट करने से पहले। सो बिफोर आई स्टार्ट विद दिस सेशन, अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को ऑन कर दें ताकि मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सो देखिए, आर्टिकल्स 3 होते हैं हमारे पास, ए जिसको हम बोलते हैं अ, ठीक है, एन एंड द। 2 तरह के आर्टिकल्स होते हैं, डेफिनेट एंड इनडेफिनेट आर्टिकल्स। डेफिनेट आर्टिकल्स होता है सिर्फ द। क्यों? क्योंकि डेफिनेट मीन्स हम किसी चीज़ को पॉइंट कर रहे हैं जिसको हम जानते हैं या फिर सुनने वाला जानता है या फिर पढ़ने वाला जानता है, ठीक है। उसको हम प्रॉपर नाउन नहीं बोलेंगे, लेकिन आर्टिकल्स यूज़ कहाँ पे होते हैं? जस्ट बिफोर द नाउन। हम कोई नाउन वर्ड लिख रहे हैं या फिर नाउन का एडजेक्टिव लिख रहे हैं, उससे जस्ट पहले आर्टिकल वर्ड आता है, ठीक है जी। अब देखो, जो इनडेफिनेट होती हैं, जो जैसे बहुत सारे एप्पल्स में से हम किसी भी एप्पल की बात कर रहे हैं कि एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे, है ना। एन एप्पल कीप्स द डॉक्टर अवे लिखते हैं ना, तो एन आ गया वहाँ पर, द एप्पल नहीं आया। द एप्पल मीन्स किसी स्पेशल एप्पल की बात कर रहे हैं जो हमें पता है, जिस पर हमारी भी नज़र है उस एप्पल पर और किसी और की भी नज़र है, ठीक है। वो स्पेसिफिक एप्पल हो गया। समझ में आया? डेफिनेट चीज़ जिसको हम जानते हैं, चाहे वो बहुत सारों में से कोई एक चीज़ है, लेकिन वो वही चीज़ है, ठीक है, कोई और नहीं है उनमें। तो ये है डेफिनेट और इनडेफिनेट। बाकी जैसे जैसे हम क्वेश्चंस करेंगे ना, मैं आपको उसमें समझाती जाऊंगी और आर्टिकल्स टोटली आपको क्लियर हो जाएंगे। सेकेंड चीज़ क्या है, एन और अ का डिफरेंस क्या है? हमें पता है इंग्लिश अल्फ़ाबेट्स में कॉन्सोनेंट्स होते हैं एंड वॉवल्स होते हैं। वॉवल्स AEIOU, जो भी वर्ड वॉवल का साउंड निकलता है, हम कहते हैं ना कि वॉवल लेटर पहले हो, ऐसे नहीं होता। जो साउंड वॉवल की होती है, फॉर एग्जांपल मैं बोलूँ ईयर, EAR, ठीक है, ई की साउंड आई, इट मीन्स वॉवल की साउंड आई, तो वहाँ पे क्या आएगा? एन ईयर। ईयर नहीं आएगा, एन ईयर, ठीक है। अब YEAR, ये भी ईयर है, लेकिन हम ईयर तो नहीं बोलते, वाई को नहीं बोलते, साउंड ई की आ रही है, तो वहाँ पे भी एन आएगा, नहीं आएगा। इट मीन्स कि लेटर मैटर नहीं करता, साउंड मैटर करती है, साउंड क्या आ रही है। फॉर एग्जाम्पल, दिस बुक्स बिलोंग्स टू अस, या फिर आवर, दिस इज़ आवर बुक, OUR, आर बुक, ठीक है। तो OUR आ गया, एक हो गया HOUR। एन आर एगो हम लिखेंगे, आर एगो नहीं लिखेंगे क्योंकि एच आ गया वहाँ पे। एन आर एगो, आ की साउंड आ रही है, आवर, हावर तो नहीं बोलती एच, ठीक है। समझ में आ गया क्या चीज़ है? साउंड का मैटर है यहाँ पर, कोई लेटर का मैटर नहीं है कि वॉवल्स होने चाहिए पहले। आई होप दिस इज़ क्लियर। तो यहाँ पे आप जो चार्ट यहाँ पे देख सकते हैं, देखिए ए और एन कहाँ पे आते हैं? व्हेन समथिंग mentioned something or somebody for the first time or talking about something in general। हम जनरली किसी चीज़ के बारे में बात करें कि कोई भी पर्सन है, अ मैन वॉज स्टैंडिंग आउटसाइड माई हाउस, हम नहीं जानते वो कौन था। अगर हम जानते दैट मैन, कि वो वाला बंदा खड़ा था, ठीक है, या फिर किसी स्पेसिफिक पर्सन की बात करें जिस पर हमारी भी नज़र है और कोई और भी उस बंदे को जानता है या फिर पहचानता है, ठीक है। लाइक द के नीचे देखो, द मैन वॉज ड्रेस्ड इन अ ब्लैक कोट, तो वो एक पर्टिकुलर बंदा खड़ा था ना ब्लैक कोट डाले, बाकियों ने सभी ने थोड़े ब्लैक कोट डाले हुए थे। सो समथिंग इफ़ वी आर पॉइंटिंग, जहाँ पे कुछ स्पेसिफिक के बारे में हम बात करें, वहाँ पे द आएगा, बाकी जगह पर या फिर एन आएगा, या फिर कई बार क्या होता है आर्टिकल आता ही नहीं है, ठीक है जी। वो सारी एग्जाम्पल्स हम डिस्कस करेंगे। सो फ्रेंड्स, अगर इतना आपको ये एक बिगनिंग से समझ में आ गया तो प्लीज़ वीडियो को थम्स अप अभी से दिखा दीजिए, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारे MCQs के साथ। सो देखिए, MCQs हम यहाँ पर देख रहे हैं। फर्स्ट इज़ एट लास्ट
डैश वॉरियर इन हिम वॉज अराउज्ड। क्या आएगा यहाँ पर? यहाँ पर आएगा द वॉरियर। एट लास्ट द वॉरियर, एक वो वॉरियर उसके अंदर अराउज हो गया, ठीक है। अ वॉरियर नहीं आएगा, द वॉरियर इन हिम वॉज अराउज्ड। नेक्स्ट, डैश नॉलेज इज सुपीरियर टू मनी। क्या आएगा यहाँ पर? द आएगा, द नॉलेज। किसी स्पेसिफिक नॉलेज की बात नहीं कर रहे हैं ना, यहाँ पर हम जनरल नॉलेज की बात कर रहे हैं कि बंदे के पास नॉलेज होने चाहिए, ठीक है। मनी से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है नॉलेज होनी, तो नॉलेज इज सुपीरियर टू मनी। यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा, ठीक है, यानी कि नो आर्टिकल विल कम हियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन 3, डैश महाभारत इज अ ग्रेट एपिक। अब महाभारत, कितनी महाभारतें हैं? सिर्फ एक महाभारत है ना, इट मीन्स द महाभारत इज अ ग्रेट एपिक। हम एक स्पेसिफिक महाभारत की बात कर रहे हैं, और जब मैं इसकी बात कर रही हूँ आपके माइंड में भी वही आई है ना। इट मीन्स वी आर टॉकिंग अबाउट समथिंग स्पेसिफिक। द महाभारत इज अ ग्रेट एपिक। नेक्स्ट, आई कंसिडर इट डैश ऑनर टू मीट यू। अब देखो यहाँ पर क्या है, मैंने आपको साउंड की बात करी थी, HONOUR है, लेकिन हॉनर तो नहीं बोलते, हम ऑनर बोलते हैं। ओ की साउंड आई है ना, इट मीन्स यहाँ पे क्या आएगा? वोवल आएगा, एन ऑनर। इट, आई कंसिडर इट एन ऑनर टू मीट यू, ठीक है। मैं इसमें ऑनर समझता हूँ कि आप मुझे मिले। द प्राइस ऑफ डैश गोल्ड वेंट अप। क्या आएगा गोल्ड का? द प्राइस ऑफ डैश गोल्ड वेंट अप। नो आर्टिकल विल कम हेयर, क्योंकि द गोल्ड, किसी एक स्पेसिफिक गोल्ड का प्राइस अप नहीं हुआ, पूरा का पूरा गोल्ड मार्केट ही अप हो गई। इट मीन्स द प्राइस ऑफ गोल्ड वेंट अप। देखो समझ में आ रहा है ना आपको, कहाँ पे आर्टिकल आएगा, कहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे डेफिनेट इनडेफिनेट। अभी MCQs प्रैक्टिस करेंगे भरपूर सारे हम, तो आपके पूरे ये कॉन्सेप्ट्स आर्टिकल्स के रिलेटेड क्लियर हो जाएंगे। नेक्स्ट इज वी कैन बाय ऑरेंजेस बाय डैश डजन। वी कैन बाय ऑरेंजेस बाय अ डजन। द आएगा, द डजन कोई स्पेसिफिक डजन तो नहीं है, हमें पता है अ डजन, डजन में कितने होते हैं? 12 होते हैं, है ना। एन नहीं आएगा क्योंकि ये एक वॉवल की साउंड नहीं है, और आर्टिकल यहाँ पे अ डजन आएगा, ठीक है। 1 डजन, 1 डजन के भाव से हम ऑरेंजेस खरीदेंगे ना। नेक्स्ट, डैश हॉर्समैन हु मेट अस वॉज डार्क। अब यहाँ पे एक स्पेसिफिक हॉर्समैन की बात हो रही है, किसी जनरल हॉर्समैन की बात नहीं हो रही है। सो हियर इट विल कम द हॉर्समैन हु मेट अस वॉज डार्क। जो हॉर्समैन हमसे मिला था, है ना, वो क्या था? डार्क था। यानी कि मुझे भी याद आ गया कौन सा है, और पढ़ने वाले को भी याद आ गया, जो हमसे मिला था वो क्या था? ही वॉज डार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, आई वॉन्ट टू स्टडी एट डैश यूनिवर्सिटी अब्रॉड। कौन सी यूनिवर्सिटी यहाँ पे आएगी? चलो ये कमेंट करके बताइए मुझे मेरे आंसर करने से पहले। अब देखिए इस क्वेश्चन में हमें ये नहीं बताया कि हम कोई स्पेसिफिक यूनिवर्सिटी के बारे में बात कर रहे हैं। एक बंदे का मन है कि मैं किसी अब्रॉड की यूनिवर्सिटी में, किसी भी यूनिवर्सिटी में लूँ, तो यहाँ पे कोई स्पेसिफिक नहीं है। इट मीन्स यूनिवर्सिटी है, यू वॉवल है, लेकिन साउंड यू की है, अ आ ई ओ है ना, इनकी साउंड नहीं है। इट मीन्स अ यूनिवर्सिटी अब्रॉड। पता लग गया? वॉवल आएगा तो ज़रूरी नहीं है कि आपने एन लिखना है, आपने साउंड देखनी है क्या आती है। देन क्वेश्चन 9, ही विल रिटर्न इन एन आर। जैसे मैंने आपको आर की एग्जांपल दी थी, तो ऑप्शन सी यहाँ पे करेक्ट है, इन एन आर। डैश वाटर इज द सोर्स ऑफ लाइफ। सीधा कोई द वाटर, कोई स्पेसिफिक एक मग पानी तो नहीं है ना। सो सिंपली वाटर इज द सोर्स ऑफ ऑल लाइफ, यहाँ पे नो आर्टिकल आएगा। नेक्स्ट, आई हिट हिम ऑन डैश हेड। आई हिट हिम ऑन द हेड। ये तो बहुत ईजी है, सभी को पता है। नेक्स्ट, डैश बाइबल कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। अब बाइबल के बारे में अगर बात करें, बाइबल ऐसे तो नहीं कि बहुत सारी बाइबल्स हैं, बाइबल जो ग्रंथ हैं ये स्पेसिफिकली, इन सभी के आगे द आता है, ठीक है। यानी कि द बाइबल कंटेन्स मैनी इंटरेस्टिंग स्टोरीज। द महाभारत, द गीता, द कुरान, ठीक है, ये सारे जो ग्रंथ हैं किसी भी रिलीजन के हैं, उनके आगे क्या आएगा? द रिच शुड हेल्प डैश पुअर। क्या है? द रिच शुड हेल्प द पुअर। स्पेसिफिक जो पुअर कम्युनिटी है, ठीक है। अ पुअर अगर करेंगे इट मीन्स एक पुअर पर्सन, लेकिन द पुअर मतलब पूरी कम्युनिटी को डिनोट कर रहा है कि जो रिच पर्सन्स हैं, जिनके पास पैसा है, उनको पूरी पुअर कम्युनिटी
को हेल्प करनी चाहिए, कम्युनिटी में किसी को भी हेल्प करनी चाहिए। देन 14, आई फर्स्ट मेट हिम डैश ईयर एगो, एन ईयर एगो। ईयर आ गया, वाई नहीं देखना, ईयर, ई की साउंड आ रही है, एन ईयर एगो। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 देखिए, डैश चीफ जस्टिस, सिंपली यहाँ पे क्या आएगा, द चीफ जस्टिस, लाइक द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, द प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। ठीक है, इस तरह से हमें पता है कि अगर चीफ जस्टिस बोला है तो वो कौन होगा। नेक्स्ट, नाउ वी विल सी क्वेश्चन 16, आई हैव लर्नड अ लॉट फ्रॉम गीता, आई हैव लर्नड अ लॉट। ठीक है, अ आएगा यहाँ पर। देन इट इज़ डैश 4:45 बाय माई वॉच, इट इज़ अ क्वार्टर, 1:45 हुआ है मेरी घड़ी के टाइम के अकॉर्डिंग, एक क्वार्टर। मैनकाइंड शुड लव डैश नेचर, मैनकाइंड शुड लव नेचर, सिंपली कोई स्पेसिफिक नहीं है कि सिर्फ पेड़ पौधों को प्यार करना चाहिए या जंगल को प्यार करना चाहिए, नेचर, नेचर में जो कुछ भी आता है। सो ऑप्शन डी विल बी करेक्ट हियर, नो आर्टिकल। देन डैश वाटर ऑफ गंगेज इज एक्सेप्शनली वाइट इन कलर, अब द वाटर ऑफ गंगेज, ठीक है, तो यहाँ पे द क्यों आएगा, क्योंकि हम स्पेसिफिकली इसके पानी की बात कर रहे हैं, कोई ऐसे नहीं कि हम नॉर्मली पानी की बात कर रहे हैं, सिर्फ गंगेज के पानी की बात करें तो द वाटर ऑफ गंगेज की आएगा यहाँ पर, ऑप्शन ए। नाउ नेक्स्ट इज क्वेश्चन 20, मे इज डैश हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, मे इज द हॉटेस्ट मंथ ऑफ द ईयर, ऑप्शन सी। देन ही इज़ अ गुड पोएट बट नॉट डैश शेक्सपियर, अब शेक्सपियर के बारे में सभी जानते हैं, सो यहाँ पर क्या आएगा, ही इज़ अ गुड पोएट बट नॉट अ शेक्सपियर, ये एक तरह का टॉन्ट मारा गया है। ठीक है, कोई शेक्सपियर नहीं है कि ये हम इसको इतनी ज़्यादा इसकी प्रेज करें। नेक्स्ट, ही इज़ डैश लीडर टुडे, ही इज़ द लीडर टुडे। नेक्स्ट क्वेश्चन 23, डैश यूरोपियन केम टू माई ऑफिस, अ यूरोपियन केम टू माई ऑफिस, कोई स्पेसिफिक यूरोपियन नहीं आया, अ यूरोपियन केम टू माई ऑफिस। नेक्स्ट, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, कालिदास इज द शेक्सपियर ऑफ इंडिया, अब वहाँ पे नेगेटिव टोन था, वहाँ पे अ शेक्सपियर आएगा, यहाँ पे आएगा प्रॉपर द शेक्सपियर ऑफ इंडिया। ठीक है, ही कैन प्ले डैश फ्लूट, ही कैन प्ले द फ्लूट। He looks as stupid as an owl, an आएगा यहाँ पर, ऑप्शन बी। नेक्स्ट, लेट अस डिस्कस द मैटर सीरियसली, जो भी मैटर है, किसी पर्टिकुलर मैटर के बारे में बात हो रही है, द मैटर सीरियसली। देन 28, द डॉक्टर सेज इट इज़ डैश होपलेस केस, तो क्या आएगा, अ होपलेस केस। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन हम इधर मूव ऑन करते हैं। क्वेश्चन 29, यू आर डैश फूल टू से दैट, क्या आएगा, यू आर अ फूल टू से दैट, अ इज करेक्ट। फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज, ई आ गया ना यहाँ पे, ई की साउंड है, फ्रेंच इज एन ईजी लैंग्वेज। नेक्स्ट 31, द वर्ड डैश हैप्पी प्लेस, द वर्ड इज अ हैप्पी प्लेस, द वर्ड इज़ अ हैप्पी प्लेस। अगर कई बार आपको समझ में ना आए ना कि कौन सा आएगा, सेंटेंस को बोल कर देखो कि अगर आप अ लगाना चाहते हो तो क्या आपको वो सही लगता है, आधे आंसर तो हमें ऐसे भी मिल जाते हैं। देन 32, साइक्लोन इज डैश आइलैंड, साइक्लोन इज एन आइलैंड। वी विल हैव डैश डिनर टुमारो, ऑप्शन डी आएगा यहाँ पर, दैट इज वी विल हैव डिनर टुमारो, कोई अ डिनर द डिनर नहीं आएगा, वी विल हैव सिंपली डिनर टुमारो। नेक्स्ट इज क्वेश्चन 34, ही इज एन इंटेलिजेंट एंड डैश हार्ड वर्किंग बॉय, ही इज एन इंटेलिजेंट एंड अ हार्ड वर्किंग बॉय, वो एक इंटेलिजेंट और एक मेहनती बच्चा है। ठीक है, एक का हम क्या बोलेंगे, अ,
ठीक है, यहाँ पे नो आर्टिकल पे टिक हो गया गलती से, बट ऑप्शन करेक्ट इज ए। डैश ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, सिंपली ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, ये तो प्रोवर्ब है, हमें पता है, यहाँ पे कोई आर्टिकल नहीं आएगा। आई वॉन्ट टू मीट डैश मिस भाटियाज, आई वॉन्ट टू मीट द मिस भाटियाज। नेक्स्ट 37 डैश फॉल्सहुड इज ओडियस, यहाँ पे आएगा नो आर्टिकल, दैट इज सिंपली फॉल्सहुड इज ओडियस। देन क्वेश्चन 38 डैश बर्ड इन द हैंड इज वर्थ 2 इन द बुश। अ बर्ड, हम एक बर्ड की बात करें ना, ये भी एक तरह का प्रोवर्ब है कि आपके हाथ में जो चीज़ है ना वो दूसरी 2 चीज़ों से बेहतर है जो आपको सामने नज़र आ रही है, आपके हाथ में एक है, अ बर्ड आएगा यहाँ पर। देन 39 कमला इज डैश बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास, कमला इज द बेस्ट स्टूडेंट, दी बेस्ट हम बोलते हैं ना, दी बेस्ट स्टूडेंट, तो कमला इज दी बेस्ट स्टूडेंट इन द क्लास। नाउ लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस सेशन, ही वेंट टू डैश स्कूल। अब इसका आंसर मैं नहीं करूँगी, ना ही मैं आपको बताऊँगी, ये आंसर आपने मुझे कमेंट में देना है कौन सी ऑप्शन इसकी करेक्ट है। ही वेंट टू डैश स्कूल। सो फ्रेंड्स, यहाँ पर हमारा ये आर्टिकल्स का टॉपिक कंप्लीट होता है, एंड इन द कमिंग सेशंस वी विल बी कंटिन्यूइंग विद द टीचिंग पोटेंशियल, पंजाबी, ग्रामर ऑफ इंग्लिश एंड ऑफ कोर्स मेंटल एबिलिटी की तो सीरीज़ ही स्टार्ट करेंगे प्रॉपर से। रेगुलर ये 3 सब्जेक्ट्स चलेंगे आपके, टीचिंग पोटेंशियल, इंग्लिश एंड पंजाबी। सो फ्रेंड्स, वीडियो हेल्पफुल लगी हुई से लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन कीप वॉचिंग।